और चलिए अब बात करते हैं निक्की हत्याकांड की और भारत 24 पर खूनी बेवफाई की, जहां पर निक्की हत्याकांड में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नई नई थ्योरीज अब सामने आ रही हैं और ये खुलासे सन्न कर देने वाले हैं। साहिल ने निक्की को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा है वो हैरान कर देने वाला था। और वहीं अब इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में कई नए किरदारों की एंट्री भी हो चुकी है। घटना की पूरी टाइमलाइन क्या है और किस तरह से तमाम किरदार इस पूरे केस में अब सामने आने लगे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको तमाम उन किरदारों से रूबरू कराते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्या रहे थे कि परिवार सहमत है लेकिन वो मतलब आ नहीं सकते। उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। उसको जल्दी जल्दी फांसी की सजा दी जाए कि ऐसा दरिंदा बाहर न रह सके। एक बिटिया ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक बिटिया जिसने प्यार किया, उसी बदले में सिर्फ नफरत मिली। एक बिटिया जिसने दुनिया बसाने का सपना देखा, उसी दुनिया को तहस नहस कर दिया गया। तारीख 10 फरवरी 2022 सुबह करीब 9 बजे, कश्मीरी गेट, दिल्ली। यह वही मनहूस तारीख थी जब निक्की की हत्या कर दी गई थी। यह वही मनहूस वक्त था जब निक्की के सारे सपनों को रौंद दिया गया था। इन सपनों को रौंदने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी साहिल गहलोत था। साहिल ने डाटा केबल से गला घोंटकर निक्की की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद निक्की के शव को साहिल आगे की सीट पर रखकर दिल्ली की सड़कों पर करीब 40 किलोमीटर तक घूमता रहा। इसके बाद वो शव को लेकर ढाबे पर पहुंचा, जहां उसने शव को फ्रिज में छुपा दिया। 10 फरवरी 2022 हत्या के करीब 12 घंटे बाद, इस पूरी वारदात के बाद साहिल ने बेखौफ होकर दूसरी शादी की। यह शादी उसने वहीं की जहां साहिल का परिवार उसे कह रहा था। इस शादी में रिश्तेदारों के साथ वो तमाम लोग शामिल हुए जो इस हत्याकांड में शामिल थे। 14 फरवरी 2022 इस पूरी वारदात के 4 दिन बाद पुलिस साहिल के ढाबे के फ्रिज से शव बरामद करती है। जांच में पता चलता है कि यह शव निक्की यादव का है, जिसकी हत्या साहिल ने गला घोंटकर की थी। अब सवाल था कि आखिर साहिल ने निक्की को मौत के घाट क्यों उतारा। साहिल जो उससे प्यार करता था, उसने उसकी हत्या क्यों की। इस पूरी वारदात को समझने के लिए चलना होगा समय से थोड़ा पीछे। साल 2020, जगह आर्य समाज मंदिर, ग्रेटर नोएडा। पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये नोएडा के आर्य समाज मंदिर की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में निक्की और साहिल हैं जो एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। इन तस्वीरों और शादी के सर्टिफिकेट को पुलिस ने बरामद किया है। शादी करने के लिए तो 10/1/2020 को आए थे, लेकिन उससे पहले भी वो लोग मिलने के लिए आते हैं, पूछते हैं। क्या रहे थे कि परिवार सहमत है लेकिन वो मतलब आ नहीं सकते। आर्य संस्कृति प्रचार प्रसार न्याय इस मंदिर का नाम है और इसी मंदिर के अंदर आकर दोनों ने 1 अक्टूबर को शादी करी थी। तो दोनों ने शादी करी। अब देखिए ये केस लगातार नए नए रूप अख्तियार करता जा रहा है। पहले ये कहा गया कि हो सकता है कि उसने उसको नहीं मारा हो, लेकिन बाद में ये बात सामने आती है कि
दोनों ने शादी करी और दोनों का सर्टिफिकेट पुलिस को बरामद हुआ और बताया जा रहा है कि 2020 में शादी की, 2018 से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, 2018 में दोनों साथ रहने लगे और उसके बाद 2020 में दोनों ने खुशी खुशी रजामंदी के साथ में शादी कर ली इसी मंदिर में आकर 1 अक्टूबर को। लेकिन कहा जा रहा है कि परिवार की रजामंदी इसमें नहीं थी। हालांकि यहाँ पर हमारी बात हुई यहाँ के अध्यक्ष के साथ, विपिन नाम है उनके अध्यक्ष का नाम, और अध्यक्ष ने हमें बताया कि दोनों की रजामंदी थी और दोनों के परिवार की भी रजामंदी थी, ऐसा उन दोनों ने बताया। यहाँ पर 2 उनके साथ में गवाह भी मौजूद रहे। अब वो गवाह कौन थे इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसी मंदिर में दोनों ने आकर शादी करी। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसे आप सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जिस निकी यादव की हत्या उस रात की गई थी उसमें गुनहगार सिर्फ साहिल गहलोत नहीं था। इसका पूरा प्लॉट, पूरी साजिश बेहद बारीकी से बुनी गई थी। कई लोग इस साजिश में शामिल थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि साहिल के परिवार के कई सदस्य इस साजिश में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत के साथ पिता वीरेंद्र सिंह, एक चचेरा भाई आशीष, मौसेरा भाई, दिल्ली पुलिस का सिपाही नवीन और बाकी 2 दोस्त अमर और लोकेश भी साजिश में शामिल थे। उसमें ये 5 लोगों का आया और 5 लोगों को कल रात में हमने गिरफ्तार किया है और उनकी पुलिस रिमांड ली है, जिसमें एक साहिल के पिता हैं वीरेंद्र और बाकी 2 कज़न हैं। एक मौसी का लड़का है नवीन और एक चाचा का लड़का है आशीष और 2 दोस्त हैं वहीं आसपास के ही, लोकेश और अमर। तो इन लोगों को हमने धारा 120 बी कॉन्स्पिरेसी, 201 एविडेंस मिटाना, 202 कानून को ना बताना और 212 हार्बरिंग ऑफ अक्यूज्ड, उसको शेल्टर देना किसी अपराधी को, उस सब धाराओं में इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में साहिल ने हर सच उगल दिया। उसने बताया कि 9 फरवरी को दूसरी लड़की से सगाई के बाद वो निकी के घर पहुंचा। निकी उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, बार बार वो गुहार लगा रही थी, बार बार कह रही थी कि वो उसकी पत्नी है और वो दूसरी लड़की से 10 फरवरी को शादी ना करे। जिसके बाद साहिल का पाषाण हृदय नहीं पिघला और उसने निकी के हत्याकांड की पूरी प्लानिंग कर ली। इसके बाद साहिल ने मोबाइल केबल से निकी का गला घोंट दिया और प्लान में शामिल सभी को इस बात की इत्तला कर दी कि उसने निकी की हत्या कर दी है। जिसके बाद साहिल शादी करने जाता है जिसमें सभी लोग शामिल भी होते हैं। हल्दी वल्दी तेल वेल की जो रस्में होती हैं उसके लिए इसकी सुबह से तलाश जारी थी कि कहाँ गायब हो गया। फिर ये लोग इसको ढूंढने निकलते हैं और 3-4 गाड़ियों में ढूंढने निकलते हैं कि वो कहाँ है। ये बीच में इसने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था, तो ये इनको कहीं रास्ते में बुलाता है। तो उन 3-4 गाड़ियाँ जो ढूंढने निकली थी उसमें से एक गाड़ी में ये 4 लड़के थे जो गिरफ्तार हुए हैं, 2 कज़न और 2 दोस्त। वो बीच रास्ते में इसको मिलते हैं और वहाँ पे ये उनको सारी बात बताता है कि हाँ जैसा प्लान था वैसे मैंने कर लिया है। और फिर ये इसके साथ साथ आते हैं मित्राओं में, और मित्राओं में आके और ये लोग निगरानी रखते हैं कि ये बॉडी को अच्छे से वहाँ अंदर रख दे। और फिर ये सारे 5 उस गाड़ी को, जो वेरना गाड़ी थी जिसमें बॉडी थी, उसको वहीं छोड़ के, और फिर जो दूसरी गाड़ी थी नेक्सा जिसमें वो 4 लोग थे, ये सब फिर घर जाते हैं और फिर शादी में बारात वरात लेके निकल जाते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले इन लोगों से पूछताछ की और फिर ठोस सबूत मिलने पर 5 को गिरफ्तार कर लिया। निकी के मामले में यह खुलासा हुआ है कि निकी और साहिल साल 2020 में ही नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुके थे। यानी अब निकी के लिव इन में रहने की थ्योरी भी गलत साबित हो गई। निकी और साहिल बतौर पति पत्नी रह रहे थे, लेकिन साहिल का परिवार अपने बेटे से निकी की शादी को मंजूर नहीं कर पा रहा था और आखिरकार पिछले साल दिसंबर में साहिल की शादी दूसरी लड़की से तय कर दी गई। और फिर एक बड़ी साजिश के तहत 9 फरवरी को दूसरी लड़की से सगाई के कुछ घंटों बाद ही साहिल ने अपनी पहली पत्नी निकी की हत्या कर दी। हालांकि निकी के पिता ने बताया कि उन्हें दोनों की शादी के बारे में पता तक नहीं था।
ये शादी आप मानते हैं ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी? हम तो नहीं मानते कि ये शादी हुई। उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। पुलिस बारीकी से जांच कर कड़ियों को जोड़ रही है। पुलिस एक बार फिर से साहिल को उसी खाओ पियो होटल पर ले गई जहां के फ्रिज में उसने निकी की लाश को छुपाया था। पुलिस कश्मीरी गेट से मित्राऊ गांव तक के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में लगी हुई है, जिससे कत्ल की जगह से लेकर लाश छुपाने की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। ये भी साफ है कि साहिल बेहद शातिर था, इसलिए उसने कत्ल के बाद निकी के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था, क्योंकि निकी के फोन में हर वो सबूत था जो साहिल को कानून के शिकंजे में ला सकता था। निकी के गांव झज्जर के पास खेड़ी की गलियों में सन्नाटा है। हर कोई हैरान है, परेशान है। परिजन साहिल के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसे आदमी को फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसा आदमी छोड़ दिया जाएगा या ढीला छोड़ दिया जाएगा तो आज हमारी बेटी के साथ होया है, कल किसी और की के साथ होगा। निकी यादव मामला प्यार में धोखे और भरोसे के कत्ल की भी कहानी है, लेकिन शायद ऐसा करने वाले भूल गए हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधियों को सजा जरूर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।